नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं सन 2022 हिंदी सेट नंबर तीसरा पेपर कोड 801 AC पेपर का मित्रों ये सॉल्यूशन है। आप जाके मित्रों ये पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर मित्रों आप हमें 10 मिनट का वीडियो देंगे, समय देंगे इस वीडियो में, तो हम आपके लिए ये देखिए पूरा पेपर का ये सॉल्यूशन इस वीडियो में करके दिखाएंगे। ये देखिए मित्रों, ये सेट नंबर तीसरा 2022 801 AC हिंदी कक्षा 12 का मित्रों ये है। और आप मित्रों अगर इस वीडियो में पूरी हिंदी की यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 95% लाने से मित्रों कोई रोक नहीं सकता। कितना? 95 क्या 99.9910% आप ग्रहण कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम से। अब मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब हम पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। सबसे मित्रों यहाँ पर आप देखिए जो बहुकल्पी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही कथन है और कौन सा गलत कथन है। तो यहाँ पर देखिए सही और गलत कथन आपको पहचान करके यहाँ निशान लगाना है। महावीर प्रसाद, राइट, ध्यान दीजिए मित्रों, महावीर प्रसाद क्या द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? यदि हाँ तो सही का आपको टिक करना है। यहाँ पर देखिए हाँ सही का टिक करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों देखिए, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या था? क्या आप यहाँ देखना चाहते हैं? त्याग पत्र के मित्रों अगर लेखक का नाम बताएं तो जैनेन्द्र कुमार थे। कौन थे मित्रों? जैनेन्द्र कुमार थे। यहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना लेखक का नाम लिखना है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना लेखक का नाम लिखना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी एक रेखा चित्र विद्या के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रेखा चित्र विद्या के लेखक का नाम लिखना है। महादेवी वर्मा, कौन है मित्रों? महादेवी वर्मा है। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है। विष्णु प्रभा प्रभाकर हैं। कौन है मित्रों? विष्णु प्रभा प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है। तो निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है। पहला कबीर है, दूसरा मालिक मोहम्मद जायसी हैं। पहला मित्रों कबीर है, दूसरा कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रगतिवाद के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है। पहले तो रामधारी सिंह दिनकर आ जाते हैं। प्रगतिवाद किन्हीं दो कवि का नाम देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वगैरह मित्रों ये सब जो थे ना सब कवि थे। तो पहले है रामधारी सिंह दिनकर हैं, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, राइट। ये आप देख पा रहे हैं जो पांचवा छठवा टाइप की क्वेश्चन है मित्रों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जैसे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनके रचना फिर हम आपको बताएंगे। इसी पांचवा एक का है। अब ख में आपका मिल जाएगा, जैसे लेखक परिचय था, यहाँ कवि आ जाएंगे। तो चलिए मित्रों एक एक करके इनके बारे में जरा हम लोग सीखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो इसमें मित्रों हम लोग जो जानेंगे, लेखक जो परिचय है पांचवा का क नंबर, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हम लोग जानते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के प्रतिष्ठित, इनका मित्रों जो परिवार था वो गांव के प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA तथा LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
कहाँ पर मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पढ़ाई पूर्ण की थी? कलकत्ता में। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए, यहाँ पे देख पा रहे हैं एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न एवं मेधावी छात्र थे। ये कैसे मित्रों छात्र थे? प्रतिभा संपन्न एवं मेधावी छात्र थे और ये परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्ययन के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। कहाँ पर मित्रों? पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। देखिए मित्रों, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो लेखक रहे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर रहा था। सन 1970 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। देखिए मित्रों, आप समझ सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मित्रों ये सब ऐसे महान पुरुष रहे। ये ऐसे आप जानते हैं मित्रों भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये सब ऐसे मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, सब ऐसे महान पुरुष रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बेहिचक कूद पड़े भारत आज़ादी के पहले। और उस समय ये लोग जेल भी काटना पड़ा था। विदेशियों ने मित्रों जो ब्रिटिश शासन रहते थे इन्हें जेल में बंद कर दिए थे। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पताके विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान निर्माता करने वाले सभा के सभापति चुने गए थे। राजनैतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं का यहाँ पे आप देख पाए सामाजिक सेवाओं को भुलावा नहीं जा सकता। सदा जीवन उच्च विचार अनेक जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत रत्न राज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये 1952 से 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के समान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। अब मित्रों अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर रचनाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का अगर विवरण देखें, चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सब मित्रों जो आप देख पा रहे हैं सब गांधी जी की रचनाएं रही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले कौन है? तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कहाँ पर मित्रों? बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू परिण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अनुभक्त भूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नहरीदास जैसे गुरु का वरदान भी प्राप्त हो गया। देखिए मित्रों, तुलसीदास का मित्रों जीवन कितना बड़ा धन्य है। आगे मित्रों देखिए क्या कहा जा रहा है। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे।
जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे। इस बार इनकी पत्नी ने भर्त्सना की, मतलब इनकी आलोचना की। अस्थि चर्म भय देह भव्यता में ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मह होती न तो भय प्रीत, मतलब इनकी पत्नी ने कहा जैसी प्रीता आपने हमसे की है वैसे अगर प्रभु श्री राम अगर परमात्मा ईश्वर से करते तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। मित्रों इसमें यही सब बताया गया है। आप मित्रों आपकी पूरी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और चैनल पे यदि आप नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद जय भारत।